जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरि जय जय श्री हरि। सेवक जी महाराज अब 11वां प्रकरण जिसे हित ध्यान प्रकरण कहते हैं उसका वर्णन करते हैं। सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति बुद्धि हमारी त्रिगुण माया से ग्रसित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो वो विचार कर सकती है तो माया जनित ही विचार कर सकती है। लेकिन निकुंज में प्रिया प्रीतम क्या खेल रहे हैं, इसके लिए जो हमें सुबुद्धि चाहिए, जो हमें ऐसी बुद्धि चाहिए जो त्रिगुणातीत हो, मायातीत हो, और निकुंज में प्रिया प्रीतम कैसे मुस्कुरा रहे, कैसे खेल रहे, कैसे कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं, इस विचार के लिए जो हमें सुबुद्धि चाहिए वो प्रकट होगी जय जय श्री हरिवंश नामोच्चार। सजयति जय के साथ हरिवंश चंद्र का नामोच्चार करने से वर्धित सदा सुबुद्धि बढ़ती रहती है। अपने लोगों की जबान में ही यही होना चाहिए, जय जय श्री हरिवंश। वैसे जपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और जब मिले तो जय जय श्री हित हरिवंश। इससे क्या होगा, बोले वो बुद्धि बढ़ेगी जो निकुंज की लीलाओं का विचार करने की सामर्थ्य रखती है। रसिक अनन्यों में प्रधान एवं साधु जनों की मंडली के भूषण श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो। सेवक जी महाराज ध्यान करने के पहले अपने गुरुदेव के नाम और गुरुदेव की रूप की जय जयकार करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं जय जय श्री हरिवंश हित प्रथम प्रणो सिर नाई। परम रसद निर्विघ्न हुए जैसे कवित सिराई। कोई भी कार्य पूर्ण तभी होगा जब गुरुदेव की कृपा होगी, इसलिए सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया जाता है। जैसे लोक में
अगर पूजन होगा तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी, और अध्यात्म में सबसे पहला पूजन गुरुदेव का पूजन होता है। गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके उनकी वंदना करके फिर कार्य करते हैं। अगर हम प्रगट में गुरुदेव के समीप नहीं हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। भगवान श्री राम जब धनुष भंग करने के लिए जनक जी के धनुष यज्ञ में धनुष को उठाने की जो ही प्रक्रिया की तो पहले गुरुदेव के चरणों की तरफ देखा और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करके अतिलाघव उठाए, तुरंत उस धनुष को उठा लिया। तो सेवक जी महाराज इस ध्यान प्रकरण को पूर्ण करने के लिए अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते, जय जय श्री हरिवंश हित, जय हो श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो। मैं प्रथम सिर नवाकर अपने गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्रजू को प्रणाम करता हूं, जिससे मैं जो ये ध्यान प्रकरण के छंदों की रचना कर रहा हूं ये परम रसद हो, परम रसद परम रसदायक हो, और हमारी बुद्धि में ये महिमा जागृत हो, कोई विघ्न कोई आवरण ना आ जाए, निर्विघ्न होए, जैसे कवित्त सिराए। ये जो मैं ध्यान प्रकरण लिख रहा हूं, गान कर रहा हूं, ये सबको रस प्रदान करने वाला हो, निर्विघ्न हो, और जिससे ये पूर्ण हो, इसके लिए मैं जय जय श्री हरिवंश ऐसा कह करके अपने गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्रजू को प्रणाम करता हूं। सेवक जी महाराज वर्णन करते हैं कि उत्तम कवि वही है, काव्य रचना और कवि उत्तम वही है, सुकवित सुछंद गणिजय समय प्रबंध बन, सुकवि विचित्र भनिजय हरिजस लीन मन। कवि वही है जो उत्तम, और उसे हम विचित्र कहेंगे, जिसका मन श्री हरि के यश में डूबा हुआ है। सुकवि विचित्र भनिजय हरिजस लीन मन, वही सुकवि विचित्र है जिसका हरिजस लीन मन, भनिजय माने जानिए, वही सुंदर कवि है जिसका मन श्री हरि में लीन होकर के फिर सुकवित सुछंद गणिजय समय प्रबंध बन। छंद वही जिसमें वृंदावन में होने वाली श्री श्यामा श्याम की समय समय पर जो लीला हो रही है, इस ऋतु में, इस समय, इस प्रहर, उसका वर्णन हो। प्रिया प्रीतम की लीला का समय और प्रबंध के साथ जो कवि वर्णन करता है और उसका मन प्रिया प्रीतम में लीन होकर के वर्णन करता है, वही कविता ठीक मानी जाती है। ये मनगढ़ंत शब्दावली ये नहीं मानी जाती। वही कवि जिसका मन प्रभु में लीन, और वही कविता जो प्रभु की अष्टयाम सेवा का समय समय पर वर्णन करती है। ये तो हुआ कविता करने वाले को। अब सुनने वाला कैसा होना चाहिए? बोले श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल जस बिस्तरे। सुविज्ञ श्रोता उसे कहते हैं कि सुना, सुन करके तत्काल उसमें रति प्रकट की, सुनत चित रति करे, उसमें आसक्त हो गया, वैसे ही करेगा जैसा आदेश है, एक शब्द मिलाएगा नहीं, जो आदेश हुआ बिल्कुल वैसे ही करेगा। वही श्रोता है, जैसा सुना वैसा किया, निश्चित भगवत प्राप्ति। श्रोता सोई परम सुजान, परम सुजान श्रोता वही है जो सुनत चित्त रति करे, सुनते ही चित्त में वही बात जो सुना उसमें रति कर ले। वो काव्य जो हरिजस लीन कवि के द्वारा गाया गया है, सुछंद समय प्रबंध इसके साथ गाया गया है, प्रिया प्रीतम की लीला गाई गई है, उसको सुन करके
श्रोता वही है जो उसमें रति कर ले। सोई सेवक रसिक अनन्य विमल जस विस्तर है। वही रसिक है, वही अनन्य सेवक है जो श्रीमद चतुरासी जी को सुनकर स्वयं उसमें आसक्त होकर निर्मल यश का गान करता है। हर चतुरासी जी बहुत बड़ी वस्तु है। आप केवल गान करिए, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम समाये हुए हैं। आप देख लीजिएगा परिणाम आपको कितनी उत्तम अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा देती है। सुजस सुनत बरनत सुख पायो, कीर भृंग नारद सुख गायो। श्री वृंदावन सब सुख दानी, रतन जटित वर भूमि रमानी। सुजस सुनत बरनत सुख पायो। जिसने प्रभु के श्यामा श्याम के यश का श्रवण किया, सुजस सुनत वर्णन किया, गान किया, वो निश्चित श्यामा श्याम के सुख को प्राप्त हुआ। खूब चतुरासी जी सुनो। जब आपका मन गाने में ना लगे तो यंत्र चले हैं, यंत्रों में चतुरासी जी लगा दी, अपने कार्य में लगे हैं, कानों में चतुरासी जी सुनाई दे रही। सुजस सुनत बरनत सुख पायो। श्री श्यामा श्याम के सुयश का श्रवण कथन करने से आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, अविनाशी सुख प्राप्त होता है। चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना रुपया पैसा हो, चाहे जितनी लौकिकी उन्नति हो, जब तक अध्यात्म सुख नहीं मिलेगा तब तक मन शांत नहीं होगा, शीतल नहीं होगा, विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे मन विश्राम को प्राप्त हो? बोले प्रिया प्रीतम का यश सुनो, प्रिया प्रीतम का यश गाओ, तो तुम्हें बरनत सुख पायो। यश सुनने और गाने से तुम्हें वो सुख प्राप्त होगा प्रिया प्रीतम का। बोले इसका प्रमाण है, कीर ऋषि हुए हैं, भृंग ऋषि हुए हैं, नारद ऋषि हुए हैं। तो कीर माने सुख, सुखदेव ऋषि, भृंगी ऋषि, नारद ऋषि, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने यश का गान किया है। आदि पुराण में कीर भृंग का संवाद मिलता है, जिसमें वृंदावन की लीला का वर्णन है। नारद जी और श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है। तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, इन बड़े बड़े महापुरुषों ने लीला गायन करके ही भगवत प्रेम प्राप्त किया है। तो आप लीला सुनो, प्रिया प्रीतम के जस को सुनो और प्रिया प्रीतम की लीला का गायन करो, इसी से आपको प्रेम सुख की प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन सब सुखदानी, ये अक्षरशः सत्य है। श्री वृंदावन कल्प तरु है, आप जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप वृंदावन का सेवन करो। वृंदावन का हमने दो प्रकार से सेवन करने की बात कही, एक तो अखंड वृंदावन वास करना और एक अखंड वृंदावन वासियों की सेवा करते हुए वृंदावन में आसक्त रहना। वृंदावन में आसक्त रहने का स्वरूप, जैसे कोई विदेश में रहता हो और उसे छुट्टी मिलेगी तो अपने देश भाग कर आने की सोचेगा कि अगर 10 दिन का टाइम मिला है तो अपने परिवार वालों से मिल लूं। ऐसे ही यदि तुम्हें संसार के कार्यों से छुट्टी मिलती है तो अपने परिवार वाले कौन है? आए मिले परिवार आपनो, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये रसिक संत जन अपने परिवार है।
ललिता विशाखा दी अपने परिवार, घर वाले कौन है? श्यामा श्याम। हरि हंसी कंठ लगाया, आओ हरि और प्रियाजू ये हमारे घर के स्वामी हैं, और जितना ये परिकर है ये सब हमारे घर वाले हैं। यह है वृंदावन का आश्रय। जब छुट्टी मिली तो और कहीं तीर्थ याटन या और कहीं मनोरंजन के लिए मन न भगाए, भागकर वृंदावन 1 दिन 2 दिन 3 दिन जय दिन रहे और वृंदावन वासियों की सेवा करे। ऐसी सेवा करे कि वृंदावन वासी उसका चिंतन करें कि वो काफी दिन हो गए नहीं आए, बस जीवन धन्य हो गया। वृंदावन से बैठकर तुम्हारा चिंतन करे, ये सबसे बड़ी बात है। तो वृंदावन का सेवन करना सब सुखों को प्रदान करने वाला है। सेवन 2 प्रकार से होता है, एक अखंड वृंदावन वास करना और एक अखंड वृंदावन वासी की सेवा करते हुए वृंदावन में आसक्त रहना, जैसे अपने घर में आसक्त रहा जाता है। तो श्री वृंदावन सब सुखदानी। कैसा है वृंदावन? बोले रतन जटित वर भूमि रमानी। वो सुंदर भूमि अनेक रत्नों से जटित भूमि है। जो दिव्य वृंदावन है वो अनेक रत्नों से जटित, जगमग जगमग संपूर्ण वृंदावन होता रहता है। ऐसे रत्न जटित भूमि में है। वृंदावन में सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के धाम में सूर्य चंद्र अग्नि आदि तेज का प्रकाश नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। रतन जटित वर भूमि रमानी। आगे वर्णन कर रहे हैं, वर भूमि रमानी सुखद द्रुम बल्ली प्रफुल्लित फलित विविध वर्णम। वर भूमि नित शरद बसंत मात मधुकर कुल बहुपत त्रिनाद ही करनम। वर भूमि है वृंदावन, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई तीर्थराज प्रयाग, कोई पुरी वृंदावन की बराबरी नहीं कर सकता। अखिल ब्रह्मांडों में वर भूमि है, ये श्रेष्ठ भूमि है। जैसे एक बार देवर्षि नारद जी तीर्थराज प्रयाग के पास गए और कहा जरा अपना रजिस्टर दिखाओ, क्योंकि तीर्थ राजा है। सब तीर्थ पाप रूपी कर लेकर तीर्थराज प्रयाग को देते हैं। तो उनके रजिस्टर में कहीं ब्रज भूमि नहीं थी। तो उन्होंने कहा कैसे तुम तीर्थराज हो, कभी व्रज के कोई तीर्थ आपके समीप आए? उनका नहीं। तो बोले फिर राजा कैसे हुए आप? अभी तो आप अधूरे राजा है। पूरे राजा तो जब हो, संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ आने चाहिए। ये ब्रज के तीर्थ क्यों नहीं आए? वृंदावन, गिरिराज जी महाराज, बरसाना, नंदगांव, ये तो कोई नहीं आते। तीर्थराज प्रयाग ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। भगवान प्रकट हुए, कहा प्रभु आपने ही त्रिवेणी संगम का राजा मुझे बनाया है कि संपूर्ण भूमंडल के गुप्त और प्रगट तीर्थ आकर के यहां कर देते हैं और यहां से पावर प्राप्त करके पुनः तीर्थत्व प्राप्त करके लोगों को निष्पाप करते हैं। लेकिन ब्रज भूमि का कोई तीर्थ यहां नहीं आता। प्रभु ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा तुम्हें दुनिया का राजा बनाया है, अपने घर का थोड़ी राजा बनाया है। ब्रजभूमि हमारा घर है, उसके तुम राजा नहीं हो सकते। यहाँ के तो वृंदावन के 2 राजा श्याम राधिका रानी, 4 पदार्थ करे मंजूरी, मुक्ति भरे यहाँ पानी। तो प्रभु जब आप आए हो तो एक बात और बता दो कि सब तीर्थ आकर हमें पाप छोड़ जाते हैं, हम अपने पाप कहाँ छोड़े? तो बोले वर्ष में एक बार वृंदावन चले जाया करो और वृंदावन की परिक्रमा की रज में लौट जाया करो तो तुम निष्पाप हो जाओगे। तीर्थराज भी निष्पाप होने के लिए वृंदावन की परिक्रमा में लौटते हैं आके। जो रज शिव सनकादि की आचत
सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये रज है वृंदावन की। तो वृंदावन वर भूमि रमानी सुखद द्रुम बल्ली प्रफुल्लित फलित विविध वर्णम। ये वर माने श्रेष्ठ, संपूर्ण त्रिभुवन में श्रेष्ठ भूमि में वास कर रहे हैं आप, इससे बढ़कर कोई नहीं। काशीपुरी की बड़ी महिमा है कि जो काशी में वास करता मरता है तो उसे तारक मंत्र सुनाकर भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान शिव भी ललचा करके वृंदावन वास किए, गोपीश्वर बन करके विराजमान हैं। वो भी ललचा करके काशी छोड़कर वृंदावन आकर के गोपीश्वर बन करके विराजमान, गोपीश्वर भगवान विराजमान है ना, वो भी विराजमान है यहाँ की रज प्राप्त करने के लिए। श्री वृंदावन की सर्वश्रेष्ठ भूमि परम सुंदर वृंदावन है, अत्यंत रमणीय है, जिसे देखकर श्यामा श्याम लुभायमान है। औरों की तो बात जाने दो, सुंदरता की सीमा प्रियाजू और लावण्य के समुद्र लालजू, दोनों हमारे प्राणाधार श्री श्यामा श्याम वृंदावन में आसक्त हैं। इतना सुंदर वृंदावन है। वर भूमि रमानी, इतना रमणीय है। यहाँ की लता, यहाँ के वृक्ष सुखद द्रुम बल्ली, देखते ही चित्त का अपहरण कर लें और चित्त प्रेम सुख में डूब जाए। वर भूमि रमानी सुखद द्रुम बल्ली प्रफुल्लित फलित विविध वर्णम। अनेक रंगों के फूल के झब्बा गुच्छे झूम रहे हैं लताओं में, उनकी सुगंध से भोरे मतवाले हो रहे हैं। रस में सुंदर फल लगे हुए हैं, ऐसा दिव्य वृंदावन है। और नित शरद बसंत मत मधुकर कुल बहु पतत्र नादह कर्णम। श्री वृंदावन में सदैव शरद और बसंत रहते हैं। दिन में बसंत और रात में शरद, रोज, यानी कि वो ऋतु के अनुसार, यहाँ प्रिया प्रीतम के अनुसार ऋतुएं हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। जिस समय जैसी प्रिया प्रीतम की इच्छा हुई वैसे ही ऋतु का विस्तार हो जाता है। वैसे नित्य वृंदावन में नित्य शरद बसंत, दिन में बसंत और रात में शरद, नित्य शरद बसंत रहता है, जिसके कारण भ्रमर समूह मत बने रहते हैं। और कल चर्चा हुई थी कि यहाँ के भ्रमरों का गुंजार क्या है, सप्त स्वरों का गान करते हैं भ्रमर। उनका ऐसा लय होता है कि मंत्र मुग्ध कर दे, ऐसा उनका जो गुंजार होता है भ्रमरों का। प्रिया प्रीतम के निज महल के भ्रमर है, कोई संसारी भ्रमर थोड़ी भन्न भन्न करते रहते हैं। सप्त स्वरों का गान मानो हो रहा हो, ऐसे भ्रमर गुंजार करते हैं। और बहुत से पक्षी यहाँ की लताओं में बैठकर राधा, उधर से मोहन राधा मोहन राधा मोहन, ऐसा उच्चारण करते हैं। यहाँ के पक्षी जो है राधा यशो मुखर मत खगावली के, श्री प्रिया प्रीतम के यश का गान करने वाले पक्षी यहाँ के डालों पर बैठ करके राधा मोहन ऐसा उच्चारण करते हैं। नाना द्रुम कुंज मंजुवर वीथी वन विहार राधा रमणम। तहाँ संतत रहत श्याम श्यामा संग श्री हरिवंश चरण शरणम। तहाँ अब नाना प्रकार की जाति के वृक्ष, ऐसे सुंदर पत्ते हैं कि वैकुंठ की शोभा भी वृंदावन की लता के पत्ते की कांति के बराबर नहीं। हमारे रसिकों ने देखा है, वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाहि, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेसम कहे न जाए। करोड़ करोड़ वैकुंठ भी वृंदावन की लता की शोभा की बराबरी नहीं। तेजोमय कांतिमय पत्ते, सुगंधित पुष्पों के गुच्छे, उनमें से ऐसे पराग झर रहा है। और जब प्रिया प्रीतम निकल रहे गलवहियां दी हुई वहां से, तो सब लताएं ऐसी झुकी हुई भूमि पर मानो प्रणाम कर रही।
और लताओं में ऐसा कंपायमान हो जाती हैं प्रिया प्रीतम को देखकर कि जितने सुंदर सुंदर फूल हैं वो सब मार्ग में बिछ जाते, मानो लताएं पावड़े बिछा रही हो। नाना द्रुम कुंज मंजुवर वीथी, बहुत सुंदर वीथियां, वीथी माने गलियां हैं जिनमें पुष्पों के पावड़े लताओं ने डाल रखे, ऐसे झंकृत हुई, ढेर सारे फूल की गादी बिछ गई। क्यों? क्योंकि हमारे श्री श्यामा श्याम पधार रहे। श्री राधा रमण जी महाराज उन वीथियों से विहरण कर रहे हैं। नाना द्रुम कुंज मंजुवर वीथी वन विहार राधा रमणम, राधा किशोरी जी और उनके रमण श्री लालजू महाराज गलवैया देकर उन वीथियों से विहरण करते हैं। हम उस वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं जहां संतत निरंतर श्री श्यामा श्याम विराजमान रहते, एक कदम भी वृंदावन के बाहर नहीं जाते। अगर कहीं किसी को दर्शन देंगे तो पहले वृंदावन प्रकट होगा, फिर उसमें श्यामा श्याम का साक्षात्कार होगा। कोई कहीं भी अगर साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, कृपा के द्वारा प्रिया प्रीतम का दर्शन पाता है तो पहले वृंदावन प्रकट होता है, वृंदावन की कुंज निकुंजें प्रकट होती, फिर श्यामा श्याम का वो दर्शन प्राप्त करता है। श्री श्यामा श्याम के संग सदा निवास करते हैं हमारे हरिवंश महाप्रभु, हित सजनी रूप से, सहचरी रूप से निवास करते हैं। ऐसे हरिवंश चंद्रजू की मैं चरणों की शरण में हूं, क्योंकि उन्हीं की चरण कृपा से ये सुख प्राप्त होगा। रहत सदा सखी संगम, रास रंग रस रसाल उल्लासम, लीला ललित रसालम, समसुर तालम बरसत सुख पुंजम। हरिवंश महाप्रभु समस्त सखियों के बीच में हित सजनी के रूप में श्री श्यामा श्याम के साथ वृंदावन में निवास करते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू का जो स्वरूप वर्णन किया, विवि स्वरूप सो विविहिए विविकर वंशी माय, सखी स्वरूप सखीन में योहित नित्य रहाय, निकट रहाय। प्रियाजू के हृदय में लालजू की आसक्ति के रूप में, लालजू के हृदय में प्रियाजू की आसक्ति के रूप में, लालजू के कर कमल में बंसी के रूप में, सखियों के मध्य में सजनी के रूप में, भूमंडल में हरिवंश चंद्रजू के रूप में, आचार्य रूप में, आज हमारे सामने हमारे गुरुदेव के रूप में वही विराजमान है, हित के सिवा दूसरा कोई नहीं। तो रहत सदा सख संगम, श्री हरिवंश चंद्रजू सदा श्री श्यामा श्याम की सखियों के साथ हित सजनी के रूप में वृंदावन में निवास कर रहे हैं। कहा? बोले रास रंग रसाल उल्लासम, जहां रास रंग का सुंदर उल्लास होता रहता है, महान आनंद छाया रहता है रास रंग में, जहां सुंदर रसपूर्ण लीलाएं होती, लीला ललित रसालम, रसपूर्ण लीलाएं होती रहती हैं, और सम सुर तालम बरसत सुख पुंजम, जहां लय से बंधे हुए स्वर और ताल के साथ संगीत बजते हैं, गान होता है, अद्भुत रास होता है, जहां महासुख की वर्षा होती है, वह हरिवंश महाप्रभु हित सजनी के रूप में उन्हीं श्यामा श्याम के निकट निवास करते हैं। अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवासी, अद्भुत महिमा मही प्रगट सुंदरता की राशि,
श्री वृंदावन में सहचरियों के मध्य में श्याम के समीप जो हित सजनी के रूप में विराजमान है, वही हरिवंश चंद्र जो वृंदावन में आचार्य रूप से विराजमान हैं। थे नहीं, है, यही है। अनुपम रस की वर्षा कर रहे हैं अपने शरणागतों पर। अनन्य हो जाओ, बस यही हम आपसे कहते हैं। हरिवंश महाप्रभु के अनन्य हो जाओ, अपने गुरुदेव के अनन्य हो जाओ, श्री प्रिया प्रीतम के अनन्य हो जाओ। तो साधना शब्द नहीं लिखा, केवल शरणागत और अनन्य होने पर अनुपम रस की वर्षा करते रहते हैं। और हरिवंश महाप्रभु बहुत सुंदर है। मतलब क्रूर कर्मा नरवाहन देखते ही लुट गया, इतने सुंदर हरिवंश महाप्रभु है। हमारी प्रियाजू इतनी सुंदर है कि ऐसी प्रियाजू की जो सेवा करते हैं वो सुंदर हो जाते हैं, बाहर और भीतर दोनों जगह से सुंदर हो जाते हैं। उनको देखकर एक आकर्षण होता है, ऐसा लगता है छूं, देखूं, हृदय से लगाऊं, इनको प्यार करूं, ऐसा होगा। क्योंकि प्यार की मूर्ति श्री जी है। नरवाहन जैसे क्रूर कर्मा हृदय में महाप्रभु के प्रति प्यार प्रकट हो गया, समर्पण प्रकट हो गया। इतनी जोर का समर्पण प्रकट हुआ कि महाप्रभु ने अपनी चतुरासी जी के 2 पद 11वां और 12वां पद छाप लगा दी। नरवाहन प्रभु सुकेली, नरवाहन प्रभु निहार, ऐसी छाप लगा दी। कैसे है? अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की राशि। ये अद्भुत महिमा वाले, जिनकी महिमा अद्भुत है, वो पृथ्वी पर हरिवंश चंद्रजू के रूप में हित सजनी जू प्रकट हुई। कैसे हैं? बोले सुंदरता की राशि। सुंदरता की राशि किसको कहा गया? प्रियाजू को। बिल्कुल प्रियाजू का प्रतिबिंब है हरिवंश महाप्रभु। इतने सुंदर है हरिवंश महाप्रभु। सुंदरता की राशि कनक दुति देह रुचि, वारिज बदन प्रसन्न हास्य मृदु रंग सुचि। सुंदरता की राशि है हरिवंश महाप्रभु, बड़े ही सुंदर है। उनके देह की कांति कैसी है? मानो स्वर्ण से बनाई गई हो, गोरी और स्वर्ण की आभा प्रकट करती हुई। पीता अरुणक्षय मनंत तडिल लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए ऐसा गौरांग स्वरूप हमारी प्रियाजू का जैसा है, वैसे हरिवंश महाप्रभु का है। कनक द्युति देह रुचि, 7 कुंभ तनु गोरी, ऐसे ही महाप्रभु है। बड़े ही सुंदर हैं और शरीर की आभा स्वर्णिम आभा है, मानो स्वर्ण से बने हुए, तपाए हुए स्वर्ण से बने हुए ऐसी अंग की कांति प्रकट हो रही। वारिज बदन प्रसन्न, मुख से खिला हुआ मुख कमल की तरह और हर समय प्रसन्नता प्रकट हो रही है। और हास्य मृदु, मधुर मधुर मुस्कान है, जिससे शरणागतों पर उज्जवल प्रेम का प्रकाश फैलता रहता। मृदु मुस्कान, कनक वर्ण की आभा, सुंदर स्वरूप, खिला हुआ मुख प्रसन्नता से, ऐसे हरिवंश महाप्रभु। शुभ्रू सुष्ठु ललाट पट सुंदर कर्णम, नयन कृपावलोकी प्रणत आरती हरणम। अब उनकी जो भ्रकुटी है मानो काम का दंड है, विशाल भ्रकुटी, भ्रकुटी विशाल, और ललाट पर सुंदर तिलक धारण किए हुए विशाल भाल,
सुंदर तिलक धारण किए हुए, मानो काम का धनुष हो, ऐसी भ्रकुटी विशाल, और कर्ण दोनों बराबर बहुत सुंदर, मन को लुभावने वाले, और नेत्र तो पूछो मत। नेत्रों की चितवन कृपा की पूर्ण वर्षा कर रही है। महाप्रभु के जिन्होंने नेत्र देखे वो महाप्रभु के हो गए। नेत्रों से कृपा की वर्षा हो रही है। नयन कृपा अवलोकी प्रणति आरति हरणम। जो ऐसे हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए, उनके सारे कष्टों का नाश हो गया, सारे कष्टों का हरण कर लिया। जिस पर एक बार कृपा दृष्टि कर ली, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। सुख के समुद्र हरिवंश महाप्रभु के नेत्र की दृष्टि पड़ते ही, कृपा दृष्टि पड़ते ही सब कर्म छिन्न भिन्न हो गए, नष्ट हो गए। संस्कृति चक्र में, आवागमन चक्र में लाने वाले जितने कर्म हैं वो सब नष्ट हो गए। तो नयन कृपा अवलोक प्रणत आरति हरणम। नेत्रों से कृपा दृष्टि से देखा तो शरणागतों के समस्त दुख, समस्त संकट, समस्त विपत्तियां नष्ट कर दिए। ऐसे नेत्र हैं जिनके। सुंदर ग्रीव उरसी बन मालम, चारुवंश वर बाहु विशालम। उदर सुना भी चारु कटि देशम, चारु जानु शुभ चरण सुवेशम। हरिवंश महाप्रभु की सुंदर ग्रीवा है, बड़ी ही सुंदर ग्रीवा, शंख के समान ग्रीवा। वक्षा स्थल विशाल, क्योंकि विशाल इसलिए कि संपूर्ण वृंदावन और संपूर्ण प्रिया प्रीतम का परिकर सब हरिवंश महाप्रभु के हृदय में विराजमान रहता है। महाप्रभु का हृदय ही वृंदावन है, जिसमें प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते रहते हैं। ऐसे विशाल छाती पर बनमाला लटक रही। क्या सुंदर स्वरूप हमारे आचार्य गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु का है। उर्वशी बनमालम, जो वृंदावन के पुष्पों से गुथी हुई रसिक भक्तों ने माला धारण कराई है, वो महाप्रभु धारण किए हुए हैं। चार वंश वरबाहु विशालम, सुंदर पुष्ट कंधे और लंबी और विशाल भुजाएं, अजान बाहु, घुटने तक लंबी बाहु भुजाएं, सुपुष्ट कंधे, सुंदर ग्रीवा, क्या विशाल वक्षा स्थल, और उस पर लटकती हुई बनमाला। उधर बड़ा सुंदर दर्शनीय, नाभि तो कहना ही क्या है। सुंदर कटि देश, जो कटि प्रदेश है वो कृश है। वक्षा स्थल विशाल, कटि प्रदेश कृष्ण, और सुपुष्ट सुंदर जंघाएं, सुंदर चरण, सुंदरता के समुद्र है। सुंदर वेश धारण किए हुए, शुभ चरण सुवेश मत गजवर गति, पर उपकार देह धरणम। शुभ चरण निज गुण विस्तार आधार, अवनि पर बानी विशद सुविस्तरणम। शुभ चरण, जिसने इन चरणों का आश्रय लिया उसके तो शुभ अशुभ नष्ट हो जाते हैं। शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में होते हैं उनके शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं।
और वो महाप्रेम को प्राप्त होते हैं। तो यहां लिखा शुभ चरण सुवेश, तो कौन सा शुभ? इनके चरणों का आश्रय लेते ही प्रिया प्रीतम के निकुंज में उसका दाखिला हो जाता है। श्री हरिवंश शरण जे आए तो श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। प्रिया प्रीतम अपने निकुंज के रजिस्टर में उस जीव का स्वरूप और सेवा दोनों लिख लेते हैं कि ये सखी बनकर हमारे पास आएगा, इसको ये सेवा मिलेगी और इसका ये नाम होगा। और जीते जी पता चल जाता है कि हमारा क्या नाम है, हमारी क्या सेवा है। ये शुभ शुभ चरण सुवेश मत गजवर गति पर उपकार देह धर्णम। मंगलमय चरण वाले, सुंदर वेश वाले, मत वाले, गजराज जैसी चाल वाले सखी स्वरूप श्री हरिवंश चंद्रजू ने पर उपकार के लिए देह धारण किया है। हरिवंश चंद्रजू के रूप में हित सजनी जू ने परोपकार के लिए देह धारण किया है। निज गुण विस्तार आधार अवनि पर बानी विशद सुविस्तरणम। पृथ्वी पर उनके गुण विस्तार की आधार स्वरूपा उनकी वाणी है। श्रीमद राधा सुधानिधि, श्री चतुरासी जी, यमुनाष्टक, स्फुटवाणी और पत्रद्वय, ये महाप्रभु की वाणी है। उन्होंने जो वाणी का विस्तार किया है वो क्या है? निकुंज रस का आधार स्वरूप है। निजगुण विस्तार आधार, निजगुण, निज मंत्र, निज बात, ये जो निज है ये प्रिया प्रीतम के लिए है। तो प्रिया प्रीतम को रिझाने के समस्त सद्गुणों वाले निज स्वरूप, सहचरी स्वरूप का जो आधार है वो क्या है? चतुरासी जी, उसका विस्तार किया। करुणामय परम पुनीत कृपा निधि रसिक अनन्य सभा भरणम। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। कैसे हैं हरिवंश महाप्रभु? बोले करुणा में, परम करुणा में। जैसे हमारी लाडली जो है ना, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी धन्य 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 तेरी जिन के उपासी है। वही तो प्रकट हुई सजनी स्वरूप हरिवंश चंद्र जू के रूप में। करुणामय, आप समझ नहीं सकते करुणा का स्वरूप क्या है। तिहारे पाछले आगले अपराध हरिवंश खेवी, ये करुणा। अपने शरणागतों को क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पीछे पाप बन गए उनका तो नाश करूं दूंगा, अगर आगे भी बन गए तो उनका हिसाब मैं देखूंगा, तुम निश्चिंत रहो। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। और ने कहूं ना रिस कहूं, गुस्सा कभी आती नहीं। करुणा में गुस्सा नहीं होती, कठोरता में गुस्सा होती। करुणा में स्वरूप जैसे लाडली जू का वैसे हरिवंश महाप्रभु का। और परम पुनीत, स्मरण मात्र से दूसरों को परम पवित्र कर दे तो उनकी परम पवित्रता का क्या कहना। और कृपा निधि, कृपा के समुद्र हैं, कृपा के समुद्र है हरिवंश महाप्रभु। रसिक अनन्य सभाभरणम, रसिक अनन्यों की सभा के आभूषण हैं, मतलब रसिक शिरोमणि हैं। जगत में प्रकाश फैलाने वाले प्रेम का व्यास कुल के दीपक श्री हरिवंश के चरण ही मेरी शरणदाता है, अर्थात आश्रय स्थल है। वही चरणारविंद मेरे आश्रय स्थल है।
सारा सार विवेकी, प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग, हरि जस रस मधुमत, सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म। अब श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि हरिवंश चंद्रजू ने सार और असार का विवेक प्रकट किया। सार क्या है? प्रेम। असार क्या है? सब कुछ। आप चारों वेद पढ़ें, 18 पुराण पढ़ें, बड़े कर्मकांडी हैं, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं, तो क्या हुआ? लाभ क्या मिला? सार क्या है? हाँ, प्रेम। असार क्या है? शेष सब कुछ। तो सार असार में बड़े निपुण है हरिवंश महाप्रभु, इसलिए सब कुछ छोड़कर श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति को ग्रहण किया, उसी का विस्तार किया, उसी को बताया। क्योंकि प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग, वे प्रेम का समूह है, प्रेम के समुद्र है हरिवंश महाप्रभु। अद्भुत अनुराग, श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों में उनका अद्भुत अनुराग है हरिवंश महाप्रभु का। वे हरिजस रस मधुमत, हरि के यश रूपी आसव से छके रहते, मधुमत, मधुमादकता प्रकट करने वाला। हरि का जस रस कैसा है? बोले मादकता प्रकट, उसी मादकता में मस्त रहते हैं। सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म, उन्होंने जो कुल कर्म त्यागना बड़ा कठिन है, उन सब कर्मों का त्याग करा करके इसी रस में स्थित किया। हमारी उपासना में अन्य कोई मिलावट नहीं है, कोई नियम धर्म व्रत कर्म शास्त्री सिद्धांत परिणाम सब खत्म। वृंदावन, आठों पैर प्रिया प्रीतम की सेवा, भोग लगा करके रोज प्रसाद पाओ, न कोई व्रत न कोई नियम। सबसे बड़ा नियम है श्री जी को पाए बिना पाना नहीं। श्री जी को सेवा करनी है और आठों पहर नाम जप करना है, मंत्र जप करना है। ग्रहण नक्षत्र तिथि वार इन सबको बाहर कर दिया गया, सबको बाहर कर दिया। ये प्रेममय सारा सार विवेकी, प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग। मान लो निर्वाह करने वाले तो वो हैं, अपने को मान करके केवल चलना है। कर्म छाड़ कर्मठ भजे, ज्ञानी ज्ञान बिहाए। व्रतधारी व्रत तजी भजे, श्रवणाधिक चित लाए। जब हरिवंश महाप्रभु के रस का रसिक मिला और उसका संग हुआ, तो बड़े बड़े कर्म कांड जो नियम पूर्वक करने वाले थे, उन्होंने अपने कर्म कांडों का त्याग कर दिया और प्रेम रस में आ गए। और ज्ञानी ज्ञान बिहाए। अब हम अपने को ज्ञानी तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्ञान मार्ग के पथिक तो थे ही, सन्यासी थे, सब कुछ छूट गया। ज्ञानी ज्ञान बिहाय। ये रस ऐसा है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त से अहम ब्रह्मास्मि का लोप करके दासो हम में उतार दे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में छके। कर्म छाड़ कर्मठ भजे, जो कर्म कांडी है, जब रसिकों का संग मिला तो कर्मों का त्याग करके प्रिया प्रीतम का भजन किया। और जब ज्ञानियों को रसिकों का संग मिला तो उन्होंने अपने अहम ब्रह्मास्मि के ज्ञान का त्याग करके प्रिया प्रीतम की सेवा स्वीकार की। व्रतधारी व्रत तज भजे, बड़े बड़े व्रत नियम संयम सब करने वाले, तो अपने भी निर्जला एकादशी रहते थे। शिवरात्रि, नवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी सब व्रत होता था। अब तो पता ही नहीं चलता, 12 महीना भोग लगता है, 12 महीना श्री जी का। अन्य जगह जब ठाकुर जी का अवतार होता है तो लोग उपवास करते हैं। हमारे यहाँ 56 भोग बन करके भोग लग करके खूब नाचा गाया जाता है, भोग प्रसाद पाया जाता है। ये अलबेली रीति है हमारी।
यहाँ उपवास की बात नहीं है। हमारे प्रिय प्रीतम जब पा रहे हैं तो हम उपवास काहे करें, उन्हीं की जूठन हम पा रहे। अब तो प्रकट हो गए, आनंद मनाना है, वो तो हम वर्षगांठ मनाते हैं। वो तो हमारे प्रिय प्रीतम नित्य बिहारी श्याम है, इसलिए हमारी नित्य आठों पैर सेवा चलती रहती है। तो व्रतधारी व्रत तज भजें। अब अगर कोई कहे कि व्रत नहीं रहेंगे, कर्मकांड नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं होगा तो उद्धार कैसे होगा? तो बोले क्षेम सकल सुख संपदा, ये हरिवंश नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम ही तुम्हारा परम कल्याण कर देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें वो संपदा प्रदान करेगा जिसे श्यामा श्याम कहते हैं। संपत्ति रूप में श्यामा श्याम और सुख रूप में उनकी सेवा, ये निश्चित, इससे बढ़कर और क्या है। श्रवणादिक चित्त लाए, बड़े बड़े व्रतधारियों ने जब रसिकों का संग किया तो श्रवणादिक नवधा भक्ति के द्वारा प्रिया प्रीतम को रिझाया। श्रवणादिक चित्त लाई, जोग जप तप तजै, और कर्म सकाम सकल तज सब भजै। जब वृंदावन के हरिवंश महाप्रभु के रस में डूबे हुए रसिक संग से इस रस का पता चला तो उनके हृदय में 9 प्रकार से प्रिया प्रीतम को रिझाने की भक्ति जागृत हुई। श्रवणादिक चित्तलाय में 9 प्रकार की भक्ति, और सब कर्मों को छोड़कर सकाम जप, सकाम तपस्या, इन सब का त्याग कर। बोले ये जप करो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, ये जप करो तुम्हारा ये काम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब आनंदमय रहेगा, तनिक भी दुख नहीं रहेगा, निश्चिंत हो जाओ। इस नाम में क्षेम संपदा सब कुछ विराजमान है। खूब नाम जप करो, सकाम जप करने की जरूरत नहीं, सकाम तप करने की जरूरत नहीं, सकाम जोग करने की जरूरत नहीं, सकाम कर्म करने की जरूरत नहीं। जो करते थे जब रसिकों का संग मिला तो सब क्रियाएं जप तप एवं संपूर्ण सकाम कर्म त्याग करके श्यामा श्याम का प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो सार और असार का विवेक प्रकट किया, सारा सार विवेकी है। संपूर्ण शास्त्रों का सार 4 पुरुषार्थ वर्णन किए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों का सार है प्रेम, और प्रेम का सार है महामाधुर्य रस। इसलिए सेवक जी कहते हैं कि संपूर्ण सारों का सार जानने वाले सारा सार विवेकी, और प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग। श्री श्यामा श्याम के चरणों में अपार प्रेम है, प्रेम पुंज अपार प्रेम है, प्रेम पुंज अद्भुत अनुराग, पुंजीभूत प्रेम, प्रेम का समूह, प्रेम का सागर। सारा सार विवेकी है, और जो सार वस्तु प्रेम है उस प्रेम के पुंजीभूत समुद्र है, सागर है, सार है। अद्भुत अनुराग श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में। हरि जस रस मधु मत, हरि के जस रूपी रस की मादकता से मत है हरिवंश महाप्रभु। और जो हरिजस रस मधु मत होता है तो त्यक्त्वा सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म, जो कुल कर्म त्यागना बड़ा कठिन है उनका त्याग हो जाता है। अब इसका भाव लेते हैं, शरणागत सारा सार विवेकी होना चाहिए। सबका सब साधनों का सार है मोक्ष, और मोक्ष को भी जो फीका कर दे वो है प्रेम। और प्रेम का जो सर्वोपरि स्वरूप है
तो शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, सबसे सार सहचरी भाव है। ये सहचरी भाव प्रेम का पूंजीभूत स्वरूप है। ये उसी को प्राप्त होता है जिसके हृदय में श्यामा श्याम के प्रति अत्यंत आसक्ति पैदा हो जाती है। श्यामा श्याम के चरणों में अत्यंत आसक्ति उसी के हृदय में पैदा होती है जो निरंतर हरिजस गान करके मस्त रहता है और अपने कुल कर्म का त्याग करके हित धर्म के अनुसार चलता है। कर्म छाण कर्मठ भजे ज्ञानी ज्ञान विहाय। ये ऐसा रस है कि जब रसिकों का संग होता है और ये रस की प्राप्ति होती है तो अपने आप ये सब छूट जाता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जे अवतार कदम्ब भजत है, धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेवु उमग तजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए। जब ये वृंदावन नित्य बिहार रस रसिकों के संग से हमारे हृदय में जाता है तो ये सब कुछ छुड़वा देता है। एकमात्र प्रिया प्रीतम के प्रति तत्सुख भाव, एकमात्र आचार्य के प्रति तत्सुख भाव, एकमात्र गुरुदेव के प्रति तत्सुख भाव। तो कर्मकांडी लोगों को जब ये रस सुनने को मिला तो कर्म कांड का त्याग करके रसिक बन गए। ज्ञानी जनों ने अपने ज्ञान पथ का त्याग करके प्रिया प्रीतम के चरणों के अनुराग का मार्ग स्वीकार किया, हित मार्ग। बड़े बड़े व्रतधारी जनों ने अपने व्रत का त्याग किया और श्रवणादिक चित्त लाए। प्रिया प्रीतम के जो प्रेम रस को प्रदान करने वाली नवधा भक्ति है, प्रिया प्रीतम की नवधा भक्ति, उसको स्वीकार किया। श्रवणादिक चित्त लाए, जोग जप तप तजय, औरो कर्म सकाम सकल तज सब भजय। जब श्रवणादिक नवधा भक्ति प्रिया प्रीतम के प्रति की गई तो अन्य मार्गों का अपने आप त्याग हो गया। जो अष्टांग योग संबंधी योग है उसका त्याग हो गया। जो हठ योग के अंतर्गत तप आदि आते हैं उनका त्याग हो गया। जो सकाम कर्म के फलस्वरूप अनुष्ठान किया जाता है कि ये करने से ये मिलता है, ये पाठ करने से ये मिलता है, इन सब का त्याग हो गया। जोग जप तप तजय, औरो कर्म सकाम सकल तज सब भजय। और भी जो सकाम कर्म है, हरिवंशी सकाम कर्म नहीं करते कि मैं चतुरासी जी का पाठ करूं तो इसका हमारा ये काम पूरा हो जाए, प्रिया जी को भोग लगा दूं तो ये काम पूरा हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, समस्या आती तो हम बात प्रिया प्रीतम से ही करेंगे। हम वो सकाम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे कोई है नहीं। अब हमारा मन उलझन में है तो हम किससे बात करें? प्रिया प्रीतम से। हमें कोई अत्यंत आवश्यकता दिखाई दे रही है तो किससे बात करें? प्रिया प्रीतम से। समस्या, आवश्यकता, विपत्ति, दुख जो भी है वो अपने श्यामा श्याम से ही कहेंगे और उससे नहीं कहेंगे। इसको आप निष्काम ही समझिए। अपने इष्ट के प्रति अनन्य होकर के चाह करना, यद्यपि भक्ति की नीची धरा है फिर भी वो ऊंची धरा पे पहुंचा देगी, क्योंकि वो इष्ट का अनन्य है। तो एक दिन उसकी सकामता गायब हो जाएगी और निष्काम हो जाएगा। लेकिन अन्य किसी अनुष्ठानों से हमें कुछ लाभ मिलता हो ऐसी कोई चाह नहीं। साधन विविध प्रयास ते सकल बिहावही, श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित्त लावही। जो
हरिवंश महाप्रभु की शरण में हो गए, रसिकों का संग किए, वो अन्य साधनाओं का त्याग कर देते हैं। व्रत, नियम, संयम, ज्ञान, योग, तपस्या, ये सब त्याग कर देते हैं। अनेक प्रकार के साधनों का त्याग करके, जो बड़े प्रयास से, बड़े कष्ट से, बड़े तप से फल प्राप्त होते हैं, उनकी आकांक्षा का त्याग करके श्रवण केवल प्रिया प्रीतम का, कथन केवल प्रिया प्रीतम का, सुमिरन केवल प्रिया प्रीतम का, चित्त लावही, अपने चित्त में वो नवधा भक्ति लाते। लेकिन नवधा भक्ति किनकी? सब श्रवण करने की नहीं, सब कथन करने की नहीं, सब सुमिरन करने की नहीं, अपने इष्ट की अनन्यता, इष्ट का श्रवण, इष्ट का कथन और इष्ट का सुमिरन और इष्ट का ही सेवन, सेवा, अर्चन, बंधन, अनुदासंतन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, वही सेवक जी वर्णन करते हैं। पर ये नवधा भक्ति केवल प्रिया प्रीतम के लिए, केवल श्यामा श्याम के लिए। हमारा अर्चन है तो श्यामा श्याम का, हमारा बंधन है तो श्यामा श्याम, वही कर रहे हो। जो शाम टाइम आप साष्टांग दंडवत कर रहे हो, वो बंधन भक्ति है। जो आप श्रृंगार आदि कर रहे हो, ये सब अर्चन के अंतर्गत आता है। और जो संपूर्ण सेवा कर रहे हो, वो दासंतन के अंतर्गत आता है। और जब हम प्रिया प्रीतम से हंसी विनोद, प्रेम व्यवहार की लीला, तो ये सख्य भाव में आता है। और सर्वतो भावेन हम उनकी शरण में है, ये आत्मसमर्पण आता है। तो श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चित लावही, अर्चन, बंधन, अनुदासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तीन प्रेम लक्षणा पाई। जिसने ये नवधा भक्ति प्रिया प्रीतम के प्रति की, उसके हृदय में श्यामा श्याम के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण हो जाता है। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति बड़ी दुर्लभ है। निकुंज विलासी, नित्य बिहारी श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। पाई रस भक्ति गूढ़, जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम। जब प्रिया प्रीतम की नवधा भक्ति के आचरण किए गए, तो उसका फल प्रकट हुआ प्रेम, प्रेम की वृद्धि हुई। वो रस भक्ति प्राप्त हुई जो प्रत्येक युग में जुग जुग जग गूढ़, पाई रस भक्ति गूढ़, जुग जुग जग, जग में युग युगांतर में गुप्त रही है, हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किया है। बड़ी गूढ़ भक्ति, पाई रस भक्ति गूढ़, गुप्त, जुग जुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कभी ऐसी तत्सुखमयी भक्ति प्रकट नहीं हुई जैसी हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट की। दुर्लभ भाव इंद्रादि विधिम, जिसकी प्राप्ति भाव भगवान शंकर और विधिम ब्रह्मा जी और इंद्रादि देवतागण भी जिस तत्सुख भाव को प्राप्त नहीं हो पाए, उस तत्सुख भाव की प्राप्ति हरिवंश शरणागत होकर 9 प्रकार से प्रिया प्रीतम की भक्ति करने से पाई। हरिवंश महाप्रभु ने दी, पाई रस भक्ति,
उसके हृदय में रस भक्ति जागृत हुई, जो ब्रह्मा को, भगवान शंकर को, देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है, और जो चारों युगों में गुप्त रूप से रही पर वो जगत में प्रकाशित नहीं हुई। आगम और निगम पुराण अगोचर, आगमों में, तंत्रों में, वेदों में, पुराणों में भी वर्णन है भक्ति, लेकिन तत्सुख भक्ति सहचरी भाव से बोले ये अगोचर है, अर्थात इन ग्रंथों में भी ये दिखाई नहीं पड़ती। जो हरिवंश महाप्रभु ने भक्ति प्रकट की, न आगमों में, न तंत्रों में, न वेदों में, न पुराणों में, इसीलिए इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये रस भक्ति रूप और सौंदर्य इसकी सागर है। रूप लावण्य लालजू का, रूप सौंदर्य प्रियाजू का, अद्भुत शोभा सौंदर्य वृंदावन का, और अद्भुत सेवा सुख सहचरियों का। ये सहज माधुरी से पूर्ण रूप रस में ले जाने वाली रस भक्ति है। प्रिया प्रीतम के रूप रस में सहज माधुरी रूप निधिम, ये जो रस भक्ति है ये कहां पहुंचाती है? प्रिया प्रीतम के रूप में। प्रिया प्रीतम का रूप दर्शन, उनकी श्रीअंग सेवा, आठों पहर, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, गुप्त सुरीति प्रगट करणम, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। कैसे हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने निर्भय आनंद की मूलभूता अपनी सहज प्रेममयी भक्ति जो गुप्त थी, गुप्त सुरीति प्रगट जगत को दिया। प्रगट करणम, ये उनकी निज संपत्ति है। जो रस भक्ति है, तत्सुख भाव है, सहचरी भाव है, ये हरिवंश महाप्रभु की निज संपत्ति है। तो निज संपत्ति देने पे ही प्राप्त होती है। तो हरिवंश महाप्रभु अपने शरणागतों को अनभय आनंद कंद, ये निर्भयता प्रदान करती है। कंद माने होता मूल, ये आनंद की मूलभूता, ये सहज सुख प्रदान करने वाली निज संपत्ति, प्रिया प्रीतम का प्रेम, ये जगत में गुप्त रहा है। प्रगट करणम, अपने शरणागतों के हृदय में महाप्रभु प्रकाशित कर देते हैं। उन जगत में प्रेम लक्षणा भक्ति तत्सुख भाव फैलाने वाले व्यास कुल के दीपक श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो, जय हो। उनके चरण ही मेरे आश्रय स्थल है। श्री हरिवंश चरण शरण, मैं उन्हीं के चरणों की शरण में हूं। प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरीकृत चित्तम, गत कलितिमिर समूहम, निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। ये श्री हरिवंश रूपी प्रेम चंद्रमा जो उदय हुआ, तो सेवक जी ने देखा कि जगत में जो चंद्रमा प्रकट होता है उसमें मलिनता है। क्या? काम दोष की, कलंक है। अपनी गुरु की पत्नी से संभोग किया, गुरु पत्नी गामी महात्म अपराध, तो कलंकी है। बोले ये जो चंद्रमा प्रकट हुए हरिवंश चंद्रजू, ये निर्मल है, प्रेम युक्त है, वो काम युक्त है, और ये निष्कलंक है, कोई कलंक नहीं है। जगत में निर्मल और कलंक रहित
श्री हरिवंश रूपी चंद्रमा के उदित होते ही प्रेम का प्रकाश प्रकट होता है। हरिवंश रूपी चंद्रमा प्रगटित प्रेम प्रकाशम, प्रेम रूपी अपनी किरणें शरणागतों के हृदय रूपी भूमि पर बरसाते रहते हैं। तो जितने शरणागत जीव हैं, जंतु हैं, उनका हृदय दैहिक दैविक भौतिक तापों से जो तपा हुआ था वो शीतल हो गया। जैसे सूर्य की रश्मियों से तपा हुआ प्राणी चंद्रमा की किरणों की शीतलता से शांति का अनुभव करता है, ऐसे ही निष्कलंक संपूर्ण जगत को अपनी अमृतमयी किरणों से, जगत माने शरणागत, संपूर्ण शरणागतों को अपनी प्रेमामृतमयी किरणों से हृदय को शीतल करके आनंद उन्मत्त कर देने वाले हरिवंश चंद्रजू की जय हो। कलयुग का अंधकार, कलयुग की पाप प्रवृत्तियां इस चंद्रमा के प्रकाश में नहीं आ पाती। जैसे चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होता है तो फिर अंधकार का कष्ट नहीं रहता, ऐसे जो हरिवंश चंद्रजू की शरण में है तो कलयुग की कुचाल उसे फंसा करके दुर्गति नहीं करा पाती। गत कल तिमिर समूहम, इस अद्भुत प्रेमामृत चंद्रमा के उदय होने पर प्रेमामृत किरणों के द्वारा शरणागतों के हृदय को परम शीतलता मिली और कलयुग को के जो समूह के समूह पापाचरण कराने वाली वृत्तियां हैं वो सब नष्ट हो गई। निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम, इस संसार में निर्मल और निष्कलंक चंद्रमा हरिवंश चंद्रजू प्रकाशित हो रहे हैं। विशद चंद्र तारा तने शीतल किरण प्रकाश, अमृत सींचत मम हृदय सुखमय आनंद राशि। तारा रानी के पुत्र श्री हरिवंश चंद्रजू, हरिवंश रूपी चंद्रमा शीतल किरणों को प्रकाशित करने वाले ये विशद चंद्र है। सेवक जी कहते हैं मेरे हृदय में सुखमय और आनंदमय की राशि रूपी अमृत का सिंचन कर रहे हैं, अर्थात अपने समस्त शरणागतों के हृदय को महान सुखमय आनंदमय परम शीतल बना देते हैं। हरिवंश रूपी चंद्रमा प्रकट कहाँ हुए? बोले विशद चंद्र तारा तने, श्री तारा रानी के उदर से प्रकट हुए। सुखमय आनंद राशि, सकल जन शोक हर, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। जितने शरणागत हैं सबके हृदय को सुखमय एवं असीम आनंद की राशि उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए उन लोगों के शोक का हरण करने वाले ये चंद्रमा है। पक्का समझो, अगर ईमानदारी से सत्यता से हृदय से हरिवंश महाप्रभु की शरण हो जाए तो शरण मात्र से निकुंज की प्राप्ति करा देने वाले हैं। जो महाप्रभु की महिमा सुनकर और समझ करके कि सर्वोपरि रस प्रदान करने वाले हैं, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, वे फिर काल से भी भयभीत नहीं होते। जो इस रस को समझकर हरिवंश महाप्रभु के प्रताप को समझकर हरिवंश शरणागत हुए, काल भी उन्हें भयभीत नहीं कर सकता। दियो दान तिन अभय, द्वंद दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए तो हरिवंश महाप्रभु ने उन्हें अभय दान दिया, शरणागत को
अभयदान, शरणागत को अभयदान हमारे गुरु देते हैं, हमारे आचार्य देते हैं, हमारे इष्ट देते हैं। तीनों का स्वभाव एक ही है। श्री जी के लिए आता है, हरिराम व्यास जी ने लिखा है, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समान। महाप्रभु के लिए लिखा, दियो दान तिन अभय। गुरुदेव के लिए आता है, असरण शरण दया करुणा निधि, मंगल रूप हरण अज्ञान। अज्ञान से ही भय प्राप्त होता है। दियो दान तिन अभय। जो शरणागत हुए उन्हें ऐसा रस प्रदान किया, ऐसा प्रेम प्रदान किया कि उसके हृदय का भय जाता रहा। पता नहीं मुझे नरक जाना पड़े, मुझे पापों का फल भोगना पड़े या दुख, सब बातें खत्म हो जाती है। हरिवंश शरणागत के हृदय में सब बातें खत्म हो जाती है, प्राय खत्म हो गई होंगी। जो सच्चाई से शरणागत है उनको नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं, त्रास, इसकी परवाह ही नहीं। निर्भय बना दिया जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में आए। दियो दान तिन अभय। जिन्होंने शरणागति ली उनको अभय का दान दिया, और द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये सब द्वंद्व खत्म हो गए और दुख सब घटे। रोज का रोज आनंद बढ़ेगा, दुख द्वंद्व ये सब घटते चले जाएंगे, नष्ट होते चले जाएंगे जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में है। नित्य नित्य नवनव प्रेम, नित्य नित्य नवीन प्रेम उसके हृदय में प्रकाशित होगा। और खास बात, कर्म बंधन कटे। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, तीन है। संचित को भस्म कर देते हैं, क्रियमाण को निष्प्रभावित कर देते हैं, प्रारब्ध को भोगवा देते हैं हृदय में आनंद देकर। इतना आनंद देते हैं कि बुरा प्रारब्ध अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आनि बसावे। महाप्रभु की जो शरण में हुए उनको अभय दान दिया। उनके मान अपमान निंदा स्तुति आदि के जितने भी ये द्वंद्व हैं, जो भी दुख है, ये सब रोज का रोज घटने लगे। नित्य नित्य नव नव प्रेम बढ़ने लगा प्रिया प्रीतम से, और कर्म बंधन भस्म हो गए। संसार के सब कर्म बंधन कट गए और उनका हृदय सुख का समुद्र हो गया। शरणागतों का सुख से अत्यंत पूरित हो गए। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी। सुख सागर हो गया हृदय, अति विशाल हृदय हो गया। तत्सुख भाव, तत्सुख भाव विशाल हृदय होता, सुख भाव बड़ा हीन हृदय होता है। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आन बसावे। अपने शरणागतों को शास्त्रीय विधि निषेध से, लोक रीति, कुल रीति और वेद रीति, तीनों से मुक्त कराकर वृंदावन वास करा देते हैं। ये आप सब जो वृंदावन वासी हैं, ये हरिवंश महाप्रभु की कृपा से वृंदावन वास हुआ है। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे और निज आलय बन आन बसावे। निज आलय क्या है? वृंदावन। वृंदावन घसीट लेता है, बुला लेता है, पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। फिर वृंदावन नहीं छोड़ता, जाने लायक नहीं रखा, ऐसे पकड़ा वृंदावन ने।
हम सोचे भी तो हमारी सोच से कुछ है क्या? बिल्कुल वृंदावन ने पकड़ लिया, मरते दम तक अब केवल वृंदावन के हैं। तो हृदय से कहो कि हे वृंदावन मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, या ना कहो वृंदावन ने पकड़ लिया, अब तो जाने नहीं देगा। ऐसे वृंदावन पकड़ लेता है। सबकी किडनी फेल नहीं होगी, चिंता मत करो सब, पर वो पकड़ लेता है वृंदावन। आलय माने वृंदावन, आनि बसावे, निज आलय है महाप्रभु का वृंदावन। प्रिया प्रीतम का निज घर है। निज आलय बन, बन माने वृंदावन, आलय माने घर, निज माने अपना। महाप्रभु का अपना घर वृंदावन है और अपने घर वाले प्रिया प्रीतम है। वो जिसको चाहे दे दे। घर की संपत्ति प्रिया प्रीतम है। तभी तो तेरी महिमा कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है, सहज लाडली लाल। किसी को भी दे सकते हैं। अब चमत्कार ये, निज आलय बन आनि बसावे। अब आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। हरिवंश चंद्रजू का निजी निवास स्थल श्री वृंदावन धाम है और उनकी निजी संपत्ति श्री श्यामा श्याम है। अब जैसे जंगहा लोहा पड़ा हो किसी काम में ना आवे और पारस मणि छू जाए तो चमकता हुआ सोना बन जाए, ऐसे ही हम लोग जंगहा लोहा है, किसी काम के नहीं। किस काम के? महाप्रभु ने कृपा करके घसीटा, अपनी शरण में लिया, अपने घर में बसाया। और वृंदावन का बड़ा चमत्कार है। जैसे पारसमणि का चमत्कार बताया कि तुच्छ नीच हीन किसी काम में ना आने वाले लोहे में छू जाए तो चमकता हुआ सोना बन जाए, देवताओं का मुकुट बन जाए। ऐसे ही आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। वो वृंदावन के वास मात्र से श्री जी की सेवा के लायक बन गया। कहां श्री जी की सेवा? श्री जी की सेवा। अरे धर्म कार्य तो बनते नहीं है, फिर श्री जी की सेवा उत्तम, सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम महारानी जी की सेवा। अहो भाग्य, अहो भाग्य। वृंदावन वास मात्र से श्री जी की सेवा के योग्य बन गया हो। ये आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान। वैसे तो व्यर्थ लोहा किसी काम में आने वाला नहीं था, लेकिन जब पारसमणि छू गई तो श्री जी का आभूषण, श्री जी का मुकुट, श्री जी का हार बनने के योग्य हो गया। ऐसे ही वृंदावन वासी बनकर रज का उपासना का भाव लेकर के उसके हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति ऐसा तत्सुख भाव प्रकट हुआ कि उस श्रीअंग की सेवा का अधिकार प्राप्त कर लिया। जब श्रीअंग की सेवा की तरफ दृष्टि गई सेवक जी की तो तुरंत हाथ जुड़ गए और आगे तुरंत चैप्टर बदल गया और कहा, मांगो मन मनसी दास ही अपनी करी पूरन काम सदा हृदय। हे प्रिया प्रीतम, हे हित सजनी जू, आप तो पूर्ण काम हो, मेरी आवश्यकता आपको नहीं है, आप पूर्ण काम हो। पर मैं मांगो मन मनसी, मैं मन से हृदय से मांग रहा हूं कि आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मुझे अपनी शरणागत दासी बना लीजिए और मेरी कामनाओं को पूर्ण कीजिए। आप तो पूर्ण काम है, लेकिन मेरी कामनाओं को पूर्ण कीजिए। क्या? श्री जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार प्रदान कीजिए। अब ये बात हमारे हृदय में कैसे आएगी कि हम श्री जी से मांगे कि हे श्री जी हमें अपने श्रीअंग की सेवा दीजिए। हृदय से मांगो मन मनस्य दास, मेरा मन मांग। हम जबान से तो कह सकते हैं श्री जी की सेवा दीजिए, लेकिन मन मांग रहा है और चीजें,
और सेवक जी कह रहे मांगो मन मनसी, मैं मन से मांग रहा हूं ये बात कि आप अपनी मुझे दासी बना लीजिए और मुझे पूर्ण काम कर दीजिए। वैसे तो आप पूर्ण काम, आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण काम कर दीजिए, मेरी कामनाएं पूर्ण कर दो। क्या? मैं श्री जी के चरणों में भावर लगाऊं, श्री जी की वेणी गूंथूं, श्री जी को से वार्ता करूं, श्री जी को वन विहार कराऊं, श्री जी को शयन कराऊं। ये हमारे अंदर आशा कैसे आवे? तो बोले सेवक गुण नाम आस करी वर्ण, अब निजुदास कृपा करना। जय जगुद्युत व्यास कुलदीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। नाम और गुणों का गायन आशा प्रकट कर देगा। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम शरणागत मंत्र निज मंत्र जपते हैं और 84 जी सुधानिधि 42 लीला इन्हीं में विचरते रहते हैं, उनके हृदय में आशा लग जाती है। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास, लाडली जी की मैं दासी बनूं, यही भावना प्रकट करेंगे। सेवक जी उनके नाम और गुणों का वर्णन बड़ी आशा लेकर, यही आशा जागृत, मांगो मन मनसी दासी अपनी कर, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अब मुझ पर कृपा करो और मैं अपने सहचरित स्वरूप को पाऊं और श्री जी की सेवा करूं। क्योंकि सेवक के लिए अब कोई चाह नहीं रह गई। हे जगत को प्रकाशित करने वाले, हे व्यास कुल के दीपक श्री हरिवंश चंद्रजू, ये सेवक एकमात्र आपकी शरण में है, एकमात्र आपके चरण ही हमारे आश्रय स्थल है, इसलिए मुझे दीजिए, मैं दासी भाव को प्राप्त हूं, सहचरी भाव को प्राप्त हूं और आपकी सेवा करूं। पढ़त गुणत गुण नाम सदा, सतसंगति पावे, अरु बाढ़े रस रीति बिमल बानी गुण गावे। जो भाग्यशाली हरिवंश महाप्रभु की शरण में हो जाता है और नाम और गुण, बस इसको पकड़ ले, बहुत बड़ी बात है। पढ़त गुणत, पढ़ते हैं 84 जी और फिर मनन करते, गुणत माने मनन करते हैं। विपिन घन कुंज रति केली भुज मेली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामनी, श्याम श्यामा मिले शरद की जामनी। विपिन घन कुंज, वृंदा विपिन में घनीभूत सघन निकुंज में जहां शरद की चांदनी फैली हुई है, वहां श्याम श्यामा मिल रहे हैं। कैसा सघन निकुंज है? भावना, ये गुणन, ये मनन, ये चालू हो जाएगा। पहले पढ़ते रहो, गाते रहो, फिर ये चालू हो जाएगा, एक एक बात चालू हो जाएगी, वो अपने आप पकड़, आपसे नहीं, वो हरिवंश महाप्रभु की कृपा से अंदर से शुरू हो जाएगा। पढ़त गुणत, जो भाग्यशाली उपासक हरिवंश नाम का जप करता है, 84 जी का पाठ करता है, मनन करता है, तो उसे रसिक संतों का संग मिलता है, रसिक संतों की सेवा मिलती है। बड़ी कठिन है रसिक संतों की सेवा, और संतों की सेवा बन जाए जीवन पार हो गया, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पढ़त गुणत गुण नाम सदा सत्संगति पावे। अगर नाम वाणी में लगोगे तो सदैव रसिकों का संग मिलता रहेगा, ये कृपा है नाम वाणी की। अरु बाढ़े रस रीति बिमल बानी गुण गावे, उसके हृदय में रसरीति की वृद्धि हो जाएगी। रसरीति प्रिया प्रीतम के प्रति सुख भाव,
और वो विमल वाणी गुणगान में मत रहेगा चतुरासी जी के गान में। इतना सुख चतुरासी जी में मिलने लगेगा कि चतुरासी जी ही जीवन बन जाएगी। कभी निज मंत्र चल रहा है, कभी चतुरासी जी चल रही, कभी निज मंत्र बस चतुर, यही दो रह जाते हैं बाद में यही रह जाते हैं। कभी निज मंत्र, कभी जैसे एकदम प्यासा हो तो गटर गटर पानी नहीं पीता चला जाता, ऐसे प्यास बढ़ती चतुरासी जी की, ऐसे निज मंत्र की प्यास बढ़ती। न देखना, न सुनना, न बोलना, वो बस पिए जाओ मंत्र, पिए जाओ मंत्र को। चतुरासी जी पूरी बढ़ती चली जा रही, 50, 60, 70, 80 ऐसे पद चले। वो न देखना चाहता, न बोलना चाहता, बस उसी में पान कर रहा है। करत पान रस मत, जैसे प्रिया प्रीतम के रूप का, ऐसे गुणों का पान रसिक जन करते हैं। उसको चतुरासी जी के बिना जिया ही नहीं जा सकता, यश गान के बिना। मतलब कभी कभी निज मंत्र के लिए चतुरासी जी रोकना पड़ता है, तो लगता है बात तो एक ही, तो लगता है तो फिर इसमें थोड़ा जब गुरु आज्ञा है तो थोड़ा निज मंत्र भी चलो शुरू, छोटो शुरू। ये आ जाएगा जब महाप्रभु की कृपा होगी। अरुबाढ़ है रस रीति विमल बानी गुण गावे। निर्मल चतुरासी जी के गुण गा रहा है, हृदय में तत्सुख भाव से चरी भाव बढ़ रहा है। प्रेम लक्षणा भक्ति सदा आनंद हितकारी, और श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी। ये बहुत बड़ी बात है। उसके हृदय में अखंड आनंदमयी परम हितकारी प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति सदा माने अखंड आनंद, अखंड आनंद प्रदान करने वाली और हितकारी सदा मंगल करने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति उदय होती है। और श्री प्रियाजू के युगल गोरे चरणारविंद में अत्यंत भारी प्रीति उत्पन्न हो जाती है। मेरा मन तो किशोरी जी के चरणों के तलवे पे है, तभी वो श्री राधे पदर से विलास। आपके इसी चरण सेवा सुख में है। ये लालजू के श्रृंगार रस की उपेक्षा, ये है श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजयति। महाराज के दर्शन मात्र से तो भगवान शंकर का तांडव प्रारंभ हो जाता है, इतना आनंद प्राप्त होता है। एक झलक किसी ऋषि मुनि को दे दी तो पूरे जीवन भर उसी में मस्त रहता है। ये गलबैया डाल दिए तो जगत गुरु वो गोपी हो गई। और उस सखी का मेरी प्राणेश्वरी की ये निज दासी है, निज प्राणेश्वर्या। यद्यपि दयनीय मितिमाम, कृपा करके वो दे रहे हैं कि मेरी प्रियाजू की सखी आज इसे निहाल कर देते हैं, आज इसको सुख प्रदान करते हैं। विचित्राम स्नेह हरधिम रचेत तथा अद्भुत गतेश। विचित्र विचित्र प्रकार से रस कला के आचार्य श्री लालजू महाराज उस सखी को सुख पहुंचाते हैं। तो सखी क्या स्थिति है? कह रहे तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना। आपको साक्षी करके श्री जी कहती हूं कि मेरे मन में तनिक भी सुख नहीं हुआ, मेरा मन तो आपके चरणों में लगा। ये है श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी। बस यही आकांक्षा है मांगो मन मनसदास की, किशोरी जी के चरणों में ये बात आ जाए, श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी। निज महल टहल नव कुंज में नित्य सेवक सेवा करनम। निस्दिन समीप संतत रहे सुश्री हरिवंश चरण शरणम। अपने सहचरी स्वरूप को प्राप्त करके नवीन कुंज में सहज में महल टहल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। निज महल टहल, अब वो किसी और का महल नहीं, मेरा महल है। वहां की दासी मैं हूं, और दासी का मतलब होता है अधिकारिणी। दासी का मतलब होता है अधिकारिणी, सहचरी सुख के अधिकारी, सखी सुख के
अधिकारी। सखी सुख तो प्रदान किया और सखी सुख प्रदान करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। तो जब दासी स्वरूप प्राप्त होता है तो क्या कहा जाता है? ये थोड़ी कहा जाता है कि किशोरी जी का महल है, नहीं, मेरा महल है। एक एक सब वस्तु मेरी, स्वामिनी की हर वस्तु मेरी, क्योंकि स्वामिनी को समर्पित हो गए। निज महल टहल, निज महल में निज टहल, नवकुंज में नित्य सेवक सेवा करना। नित्य सेवक स्वरूप सहचरी स्वरूप से निज महल में प्रियाजू की निज सेवा करते हुए नवीन नवीन कुंजों में निस्दिन समीप संतत रहे। हर समय हर क्षण समीप संतत रहे। श्री श्यामा श्याम के समीप आश्रित रह करके श्यामा श्याम की आर नित्य सेवा। सुश्री हरिवंश चरण शरणम, ऐसे सुंदर चरण वाले हरिवंश महाप्रभु की मैं शरण में हूं, क्योंकि इनकी शरण की कृपा से ही ये सब कुछ प्राप्त होगा। इस तरह से हित ध्यान प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्री हित ध्यान प्रकरण की जय। जय श्री हित।